नमस्ते वर्गो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इसी टॉपिक पे रीडिंग होगी। इसके अलावा मंथली रीडिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी 15 डेज, यानी 1 से 15 एंड देन 16 टिल द एंड ऑफ द मंथ की रीडिंग भी आपको मिल जाएगी। करंट फीलिंग्स, विल माइट्स रिटर्न, वेरी रिसेंटली कौन है जो आपको छुप छुप करके देखते हैं, इस टॉपिक पे भी मैंने रीडिंग्स अपलोड की है। वो जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। आपको वीडियो के सेक्शन में या प्लेलिस्ट के अंदर सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप एक पेड टारो रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, शुड आई वेट, शुड आई मूव ऑन, वर्गो। कन्या राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। साथ ही डिवाइन गाइडेंस लेंगे एंड स्पेशल मैसेज भी लेंगे आपके लिए। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 of cups, 5 of pentacles, the hermit एंड टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करूं तो हमारे पास में वी हैव सजिटेरियस यानी कि धनु राशि, एंड वी हैव वर्गो, आपके पार्टनर भी कन्या राशि के हो सकते हैं। साथ ही वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ये ज़्यादा राशियां आई हैं। इसके अलावा बाकी की सारी राशियों की एनर्जीज भी यहाँ पर हैं। देखिए, आप लोग दोनों ही इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। दोनों की एनर्जी आ रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के जो दूर होने से, डिस्टेंस में आने से आप दोनों ही इनकम्प्लीट सा महसूस कर रहे हैं। आप दोनों की ही लाइफ में कुछ भी नया अगर हो रहा है, कुछ भी नई तरीके की चीज़ हो रही है, जैसे कि जॉब बदलना, इंक्रीमेंट आना, किसी और से रिश्ते की बात चलना, किसी और से शादी की बात चलना, या कोई भी और परिस्थिति, आप दोनों ही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप उस चीज़ को, उस नई एनर्जी को जगह ही नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग अभी भी एक दूसरे के साथ में जुड़ करके रहना चाहते हैं। आज भी इस रिश्ते में अब लगता है कि शायद गुंजाइश नहीं है। आप दोनों को ये फील होता है, क्योंकि पास्ट में इश्यूज बहुत सारे रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट हैं। ये आप दोनों को एहसास बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। 4 ऑफ कप्स आ रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों कोशिश शायद डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली किसी तरीके से एक दूसरे के साथ में या एक दूसरे की लाइफ में वापस से आने के लिए, या एक दूसरे को हिंट दे रहे हैं, किसी तरीके से कुछ बता रहे हैं, किसी तरीके से कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों ही शायद, अगर अभी नहीं किया है तो आने वाले टाइम में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि टाइमलेस है ये रीडिंग। सो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली एक दूसरे को, जैसे कहते हैं ना कि फ्रेंड्स के थ्रू पता लगा रहे हैं, या एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सिंगल हैं या अभी भी एक्सेप्ट करेंगे इस रिश्ते को, नहीं करेंगे, क्या एग्जैक्टली आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, क्या ख्याल है आप लोगों के एक दूसरे के लिए। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आप लोग दोनों की एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने या आपने कुछ हरकत करी है इस रिश्ते में। हरकत इन द सेंस कि शायद कोई मैसेज कर दिया अचानक से, या कोई कॉल कर लिया, कोई कुछ शांति का वातावरण चल रहा था, एक दूसरे से बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक से किसी ने कुछ स्टेप, कोई हरकत कर ली, कोई मूवमेंट कर ली, कुछ दिखा दिया, बता दिया, कुछ पोस्ट कर दिया, कुछ फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, या ऐसा कुछ कर दिया जिससे सामने वाले को लगे कि अरे ये तो मेरे लिए है, मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं,
मुझसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग दोनों को ही इस रिश्ते में, आपने दोनों ने बहुत कोशिश कर ली है इस रिश्ते में से अलग होने की, इस रिश्ते से दूर होने की, इस रिश्ते से जाने की। आप दोनों ने ही बहुत कोशिशें कर ली हैं, ये मुझे लग रहा है। आप लोग दोनों बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आप दोनों के ख्याल है ना, और आप जो दोनों की फीलिंग्स हैं, आप दोनों का जो जुड़ाव है, जो खिंचाव है एक दूसरे के लिए, वो कम नहीं हो रहा है, वो कम नहीं हुआ है। भले ही आप शायद एक दूसरे से ये दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, मुझे ये नहीं है, लेकिन आप अपने आप को झूठ बोल रहे हैं, आप अपने आप को किसी तरीके से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, पर वो रियलिटी में बदल नहीं पा रहा है, ये मुझे लग रहा है, वो रियलिटी में हो नहीं पा रहा है। और आप लोग दोनों ने, पर मुझे ज़्यादातर ये आपकी एनर्जी फील हो रही है कि आपने अपने आप को बहुत हद तक स्टेबल करने की कोशिश की है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग काम किया है, और नहीं भी किया है तो कर लीजिएगा। अब ये रीडिंग आपके सामने भी आ रही है, जैसे कि हम कहते हैं कि अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर आप काम करें। जैसे कम पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा करने लग गए, ईश्वर का नाम ज़्यादा लेने लग गए, अपने आप को खुश करने, कोई भी तरीके का स्पिरिचुअलिज्म बंधा हुआ ऐसा नहीं है कि ओनली मेडिटेशन ही करना है स्पिरिचुअलिज्म में। आप अपने दिल को खुश करने के लिए कोई काम कर सकते हैं। कुछ लोग डांसिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, कुछ लोग दूसरों को सिखाते हैं, जैसे ट्यूशन्स लेते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। कोई भी ऐसा काम जो आपको दिल से आपको खुशी देता हो। कितने लोग हैं जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रीट एनिमल्स हैं, उनको उनकी सेवा कर रहे हैं। अभी गर्मी है तो बर्ड्स हैं, उनके लिए खाना पानी ऐसा रखते हैं। कुछ भी जो उम्र लायक लोग हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जा कर के कर रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कोई भी ऐसी चीज़। और अगर कुछ नहीं तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं सैड सॉन्ग्स नहीं सुनूंगी, मैं सैड सॉन्ग्स नहीं सुनूंगा, मैं अपने आप को मोटिवेशनल वीडियोस देखूंगी, मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखूंगा, मैं अपने लिए ये करूंगा। तो वो अपने लिए जो भी आप सोच रहे हैं, वो अपने लिए आपको आपके अंदर एक चेंज लेकर के आएगा, क्योंकि आपके अंदर वो अवेयरनेस आएगी, वो जागरूकता आएगी। आपका और आपके पार्टनर का जो ये रिश्ता था, ये जो आप दोनों के रिलेशनशिप में जो इश्यूज, कुछ भी हुआ रिश्ते में, सही हुआ गलत हुआ, ये इसने गलती कर दी, यहाँ पर आपने गलती कर दी, ये हो गया होगा, ये सब कुछ इस जो मैंने अभी आपको कहा ना, वो जब आप अपने लिए अपनी एनर्जीज में आएंगे ना, अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे, तब आप इस रिश्ते की बहुत सी ऐसी बातों को समझ पाएंगे जो अभी नॉर्मल फेज में आप नहीं समझ पाए हैं। अब तक शायद नहीं समझ पाए, पर अब ज़रूर से समझ पाएंगे। इसलिए आपका हर्मिट की एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। बड़े का मतलब ऐसा नहीं है कि हमको 10 15 20 हज़ार लोगों के लिए करना है, छोटा सा 2 लोग के लिए, 4 लोगों के लिए, जो भी आपको कंफर्ट लगे। ठीक है, आपने अभी मन में ये क्वेश्चन किया कि अरे शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन, क्या करना है मुझे, जवाब ही नहीं दिया अब तक, अब दूंगी ना। सो क्या करना है आपको, शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन? डेफिनेटली यू शुड वेट, डेफिनेटली। टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, वेट करना है, अपने आप को अपलिफ्ट करना है। देखिए यहाँ पर एक बात है, टेम्परेंस का कार्ड आ रहा था लेकिन यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी आ रही थी, है ना। ये जो कॉम्बिनेशन आ गया कार्ड्स का, इनका कहने का मतलब क्या है, आप वेट करेंगे। अब कुछ लोग सोचेंगे कि चलो भाई कुछ नहीं करना, इंतज़ार करते हैं। नहीं, इंतज़ार करने का मतलब तो फिर पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करते रह जाएंगे, वो मैं नहीं कह रही हूँ। अपने आप को अपलिफ्ट करना है, अपने आप को हर्मिट की, अपने आप के लिए कुछ करना है। वो धगस लेकर आइए, अपने आप के लिए कुछ कीजिए, अपने सोल को, आपकी जो रूह है ना, आपकी जो सोल है, उसको जगा करके पूछिए कि उसको क्या चाहिए, उसको किस चीज़ से खुशी मिलती है। पॉजिटिव करिए, जो भी कर सकते हैं आप।
अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे ड्राइंग करने से बहुत मज़ा आता है, मुझे मेरी सोल को अंदर से शांति मिलती है, पीस मिलती है, तो ड्राइंग कीजिए। और उसके बाद में समय थोड़ा सा लगेगा, समय लगेगा, पर इंतज़ार करने के लिए अभी हाँ आ रही है। थोड़ा सा वेट करना आपके लिए है, ज़रूरी है, इंतज़ार कीजिए। एंड दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि यू विल हैव टू बैलेंस। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर हाँ आ गया है, मैम ने बोल दिया है कि हाँ चलो कि भाई इंतज़ार करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ दिया और वेट करो और आपके पर्सन आ जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आपके पर्सन आएंगे, उनकी उनकी एनर्जीज है, आपको अपनी एनर्जीज, अपने वाइब्रेशंस बढ़ाने हैं, ऊपर लेके जाने हैं। जब आपकी एनर्जीज अच्छी होंगी, वाइब्स आपके अच्छे होंगे, आपका कुछ रुतबा होगा, आपकी कुछ वैल्यू होगी, तब तो सामने वाले को लगेगा यार कि हाँ आई हैव मिस्ड समथिंग, लेट मी जस्ट से हाय, लेट मी जस्ट से हेलो। तो ये करना है, ठीक है। चलिए एडवाइस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। देखिए गिल्ट का कार्ड आ रहा है अलॉन्ग विथ अंडरस्टैंडिंग। आपने अपने मन में बहुत सारे शायद अपनी एनर्जीज को ही आपने ड्रेन कर दिया है, मुझे तो ये लग रहा है। खुश होना सीख लीजिए वापस से, अगर भूल गए हैं तो फिर से सीख लीजिए। और ये रीडिंग आपको बता देगी, फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो हाउ टू हील योर सेल्फ, इस टॉपिक पे भी मैंने रीडिंग अपलोड करी है। इसी वीडियो की एंड स्क्रीन में मैं वो वाला वीडियो भी अटैच कर दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं आप। देखिए ये एनर्जी है ना, ये इस एनर्जी से बाहर निकलना है आपको। आपको अपने आप को कोसना नहीं है, आपको अपनी नज़रिए को बदलना है, तब जाकर के चीज़ें बदलेंगी। चीज़ें क्यों हुई हैं आपकी ज़िंदगी में, आप ये समझिए कि अगर आप जो पहले वाले पर्सन थे, ये इस रीडिंग से पहले के जो पर्सन थे, वो पर्सन और जो नया पर्सन आपको बनने के लिए ईश्वर कह रहे हैं, कुदरत कह रही है कि भाई वेट करना है तो ठीक है, पर थोड़ा सा तो अपने अंदर चेंजेस लाओ। ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहा है आपसे ये रिश्ता, ये कुदरत कह रही है आपको कि बदलो अपने आप को। तो ये किसके लिए बदलने की बात हो रही है? मेरे लिए नहीं, किसके लिए बदलने की बात हो रही है? खुद के लिए, आपके अच्छे के लिए बदलने की बात हो रही है। तो आपको कुदरत कह रही है कि थोड़ा सा बदलो अपने आप को। सपोज आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, अब ये रीडिंग देख ली, आपको लगा कि नहीं मुझे तो कुछ पॉजिटिव करना है। अब आपने सोचा मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखूंगी, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखूंगा। ये आदत बनानी पड़ेगी, ये डालना पड़ेगा। एंड दैट इज़ व्हाट द कार्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज सेइंग कि ये इस एनर्जी से, ये लोअर वाइब्रेशंस, ये सब कुछ नहीं है। ये हेल्थ इश्यूज ला करके दे देगा आपको अगर आप ऐसी लोअर वाइब्रेशंस वाली एनर्जीज में रहेंगे। तो नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेगी। पर हमको तो पूरा सब कुछ बदल लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना है, नहीं, एक एक स्टेप लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्मोक करता हूँ या स्मोक करती हूँ सपोज, तो भाई स्मोकिंग करने से हेल्थ अच्छी होती है, तो फिर सब लोग करते हैं, पर होता नहीं है जनरली। तो स्मोकिंग करने से हेल्थ अच्छी नहीं होती, स्मोकिंग करने से हेल्थ ख़राब होती है। तो उसको ब्रेक मारना है, उसको कम करना है। आपको लगता है मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता हूँ, मैं बहुत अल्कोहल पीता हूँ, बहुत अल्कोहल पीती हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ में बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाती हूँ, जो भी कुछ भी XYZ, मैं तो सिर्फ रैंडम एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। आपको लगता है कि ये मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो ब्रेक लगाइए। आपको यहाँ पर वो हर्मिट की एनर्जी आपको अल्कोहलिज्म या कोई भी ऐसी XYZ कोई एडिक्शन के लिए नहीं कह रहा है आपको वो कार्ड। उस एडिक्शन से बाहर निकलना है आपको। वो एडिक्शन कुछ भी हो, एडिक्शन ये भी हो सकता है कि आप मोबाइल पे या घंटों बैठे, वो हम क्या खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, बहुत घंटों घंटों बैठे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, उससे भी वो भी एक एडिक्शन है। मोबाइल चलाना पूरे 24 घंटे भी एक एडिक्शन है, उससे बचना है। अपने लिए कुछ करना है, क्या कहा, सोल ग्रोथ के लिए कुछ करना है। बहुत एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ओह माय गॉड, वो बहुत अच्छा मैसेज आया है। वॉट यू डू टुडे कैन इम्प्रूव ऑल योर टुमारोज। कितना खूबसूरत कार्ड है। आप जो भी कर रहे हैं आज, ये इस बात को याद रखिएगा, इस एनर्जी से निकलना है, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी में आइए। आप कोई साधारण नहीं है, कोई ऐसा ही मनुष्य नहीं है, आप इम्पोर्टेंट मिशन पे हैं, आपको कुछ करना है। चलो सबके लिए नहीं करना है तो खुद के लिए करना है, बट कुछ करना है। सो वॉट एवर यू आर डूइंग कैन इम्प्रूव योर टुमारो, बेटर करना है टुमारो को। तो प्रेजेंट में करिए, पास में हो गया उसको साइड में रख दीजिए। फ्रॉम टुडे
फ्रॉम नाउ इम्प्रूव वॉट एवर यू कैन, विच एवर वे यू कैन, अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए. चलिए आई होप आपको रीडिंग पसंद आई. मैं थक गई बोलते बोलते. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. अब इसके बाद मुझे पानी पीने की ज़रूरत है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.